जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी में आज मैं 18वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। आप सबने मेरे जीवन में जब राहु की महादशा 18 वर्षों तक रही और उसका परिणाम क्या था वो आप लोगों ने सुना। अब मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि कभी कभी जीवन में जब सुख होता है तो हमें दिखाई तो देता है कि धन में सुख है, पुत्र में सुख है, पत्नी में सुख है, समाज में सुख है, वैभवता में सुख है, किंतु वास्तविक सुख तो मन के अंदर है। जब आपका मन प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, तो वास्तविक सुख उसे ही कहा जा सकता है। और ऐसा सुख तो परमात्मा की असीम कृपा से ही संभव है। ऐसा सुख तो व्यक्ति के संतोष के द्वारा ही है। मेरी कुंडली में राहु लग्न में था, इसलिए 18 वर्षों तक दुखद अनुभूति रही। इसके बाद बृहस्पति की महादशा 1999 से शुरू हुई और 2015 तक रही। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति देव ग्रह हैं, दो स्थानों पर इनका आधिपत्य रहता है। मेरी कुंडली में तृतीय भाव में बृहस्पति विराजमान है, किंतु यह घर शुक्र का है। कर्म क्षेत्र और पराक्रम क्षेत्र का स्वामी शुक्र धन के स्थान में विराजमान है, इसलिए मुझे धन तो मिला बृहस्पति की महादशा आने पर, किंतु वो सुख नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। इसका कारण है कि बृहस्पति जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ हानि होती है, और हानि उस प्रकार की होती है, अगर उच्च के बृहस्पति हैं तो कम हानि होगी, नीच के बृहस्पति हैं तो विशेष हानि होगी, और मध्यम है तो तटस्था रहेगी। मेरे जीवन में न तो बृहस्पति उच्च के हैं, न नीच के हैं, मध्यम है, इसलिए इनका प्रभाव हानि में मध्यम रहा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जहाँ होती है वहाँ सुखद अनुभूति होती है, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मेरे शिक्षा क्षेत्र पर, दाम्पत्य क्षेत्र पर, भाग्य पर, कर्म क्षेत्र पर, इन सब जगह पे पूर्ण दृष्टि रही। इसीलिए मुझे बृहस्पति की महादशा में शिक्षा का लाभ मिला, पत्नी का सुख मिला, भाग्योदय हुआ। परंतु इसमें भी एक विषमता है कि बृहस्पति की दशा में शनि भाग्य में नीच का बैठा है, और जिसकी पूर्ण दृष्टि पराक्रम क्षेत्र पर है। इसलिए मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जीवन में सुख और दुख की कामना हर व्यक्ति करते हैं, किंतु कितना सुख मिला, कितना दुख मिला, यह तो विधि के द्वारा निर्धारित है, और निर्धारित समयानुसार व्यक्ति को सुख और दुख भोगने होते हैं। मैं भी एक साधारण ही व्यक्ति हूं, और सुख दुख से भला मैं कैसे बच सकता हूं? मैं केवल ज्योतिष को पढ़ तो सकता हूं, किसी की कुंडली को देख तो सकता हूं, पर किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता। मैं कर्म का पथ बता करके उसके दुखों को कम करने का मार्ग बता सकता हूं, सुख का लाभ कैसे लिया जाए यह मार्ग बता सकता हूं। इसलिए मेरा अभिप्राय है कि मैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से यह बताने की कोशिश करूं कि जीवन में सुख क्या है, दुख क्या है, क्या वास्तव में ग्रहों का प्रभाव है। तो हाँ मित्र प्रवर, जीवन में सारी चीजें निर्धारित है। एक शास्त्रकार लिखते हैं, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निर्धन मेव च पंचेत्रान्यपि सिद्धंति गर्भस्थस्येव देहिना। बालक जब गर्भ में आता है उसी समय विधाता आयु कर्म वित्त विद्या निर्धनता ये निर्धारित कर देते हैं। परंतु ये माया रूपी संसार है। जब पृथ्वी पर कोई भी जीव आता है तो माया से आवेष्टित हो जाता है, इसलिए उसको भान ही नहीं रहता है। सुख दुख में ऐसे खो जाता है कि उसे आध्यात्मिक दुनिया का मार्ग ही नहीं मिलता है। किसी परम पिता या गुरु की कृपा से या कोई ऐसे पुण्य से कोई ऐसा सुअवसर आ जाता है जहाँ से वो मोक्ष की ओर चल देता है, वरना तो लोग आने जाने के क्रम में ही लगे रहते हैं। इसमें बड़े बड़े लोग लिप्त रहते हैं। किसी को कभी लोभ, अर्थ, काम, मद, मोह, कोई न कोई पुरुषार्थ उसे घेरे रहते हैं, और बचने का मार्ग यही होता है कि अच्छी संगति।
हमारा अभिप्राय सिर्फ यह है कि जीवन में ज्योतिष एक दर्शन शास्त्र है जिनके माध्यम से देखा जा सकता है, और जब व्यक्ति कोई चीज़ों को देखता है तो फिर उसे अपने मन में उतारता है। इसलिए आप सुन करके, देख करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बृहस्पति की महादशा जब शुरू हुई उससे पहले हमने सतचंडी की थी, और सतचंडी के माध्यम से मुझे स्थान मिला, निवास मिला, रोजगार का साधन मिला। किंतु जैसे मैंने कहा कि पराक्रम क्षेत्र का स्वामी शुक्र है, कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र है और धन के स्थान में विराजमान है, इसलिए नियति ने तो पहले कुछ बना रखा था। ये मेरा कहना कि मैंने सतचंडी करी इसलिए मुझे मिला, ये तो प्रारब्ध में लिखा था। हाँ, दोनों समय का मेल आ गया, ये मैं अब जानता हूं, तब नहीं जानता था। इसलिए सतचंडी करने से मुझे स्थान, सारी चीजें तो मिलनी शुरू हो गई, परंतु मैं इस बात को नहीं समझ पाया। जीवन में एक बात और ध्यान दें, अगर कोई चीज आपको जबरदस्ती मिलती है तो वो बहुत देर तक नहीं टिकती है। किसी के प्रारब्ध में कष्ट है, उसको कोई व्यक्ति अगर जो है रोकने की कोशिश करे या मदद करे तो भी उसको कोई रोक नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपने कर्मानुसार भोगने होते हैं। बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर था। ये चीजें मिलने के बाद, चूंकि ये बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ हानि होती है, इसलिए सीमित दायरा रहा एकांत। ये जो है 2000 और 2001 के मध्य बृहस्पति से मुझे पत्नी का सुख मिलने लगा, रोजगार का साधन मिला, भाग्योदय होने लगा। और इसके बाद आगे क्रम में जब बृहस्पति में फिर आगे शनि का अंतर आया, शनि भी मेरा नीच का भाग्य के क्षेत्र में बैठा है, जिसका भाई बंधुओं पर पूर्ण दृष्टि है, पराक्रम क्षेत्र पर पूर्ण दृष्टि है। इसलिए हम भाई भाई अलग हो गए, क्योंकि ये शनि का भी एक प्रभाव था। एक बार जब मेरे जीवन में राहु की महादशा में जब शनि का अंतर आया था तो एक भाई मेरा सर्पदंश से दिवंगत हो चुका था। दोबारा जब बृहस्पति की दशा में फिर शनि का आगमन हुआ तो हम दोनों भाई अलग अलग हो गए, और ऐसे अलग हुए कि जीवन में ये समझ लें कि पराये का तो हम कुछ भी सहना पसंद करते हैं, किंतु अपनों का सहना मानो बड़ा ही दुर्लभ है। और यह बात इसलिए बताना चाहता हूं कि इस सत्य को हर व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक शास्त्रकार और लिखते हैं, धनक्षये वर्धति जठराग्नि, पुण्यक्षये भ्रातृ विरोधिता च, पापक्षये ईश्वर भक्ति प्रीति। जीवन में धनक्षये वर्धति जठराग्नि, जब धन का नाश होने वाला होता है तो भूख ज्यादा लगने लगती है। आप देखेंगे कि भूख की अत्यधिकता बढ़े तो समझ लेना चाहिए कि धन जाने वाला है। और पुण्यक्षय भ्रातृ विरोधिता च, जब पुण्य का नाश होता है तो भाई भाई में मदद ना लेकर के पराये का मदद लेना स्वीकार करते हैं, परंतु अपनों का नहीं लेते हैं। यह जीवन में मेरे साथ भी रहा। तो मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं पुण्य का ह्रास हुआ है। आगे दिया है कि कुलक्षय पंकु जडप प्रसूति, जीवन में जब कुल का नाश होता है तो फिर कोई अपंग, कोई कान्हा, कोई अंगहीन व्यक्ति उत्पन्न होने लगे तो व्यक्ति को यह भी सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारा कुल का नाश हो रहा है। और पापक्षय ईश्वर भक्ति प्रीति, जब ईश्वर में प्रीति बढ़ती है तो व्यक्ति को यह सोच लेना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारा भाग्योदय होने वाला है, कहीं न कहीं ईश्वर की असीम कृपा है। अतः मैं इस बृहस्पति की महादशा में लाभ और हानि की भी चर्चा करता रहूंगा और ये दर्शाऊंगा कि जीवन में केवल धन ही कुछ नहीं है। केवल अगर सुख चाहिए आपको तो भौतिकवाद सुख में न जाकर के अगर आध्यात्मिक सुख मिले, मन का सुख मिले तो वास्तविक सुख उसे कहते हैं। इसी के साथ मैं विराम देता हूं। आगे की कड़ी में फिर मैं इस महादशा में आगे मेरे साथ क्या हुआ उस बात का मैं जिक्र करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।